हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है 20 जुलाई को। रवि योग और राज योग में आ रही है। इस बार एकादशी बहुत ही महान एकादशी है। साल की सबसे बड़ी एकादशी देवशयनी एकादशी आ गई है और देव अब सो जाएंगे। भगवान विष्णु 4 महीने शयन के लिए पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन लौटते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं और सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ माना गया है और भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह बाद जब तुला राशि में सूर्य आएगा तब इन्हें उठाया जाता है और इस दिन को हम देव उत्थानी एकादशी कहते हैं। और सभी लोग उठो देव, जागो देव, देव उठेंगे। कार्तिक मास, नई है टोकरी, नई है कपास, नई है कपास गाकर देव को उठाते हैं। आषाढ़ माह के जो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे इसीलिए देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे हरिशयनी एकादशी, वंदना एकादशी के नाम से भी जानते हैं। 119 दिन के लिए मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। चातुर्मास होगा। इस अवधि में पूजा, विवाह, दीक्षा ग्रहण, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा, जितने भी शुभ कर्म हैं, कहा जाता है जो 16 कर्म होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, वो बिल्कुल आदेश नहीं होता है करने का। इस अवधि में आप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, अपनी जो रिपेयरिंग का, रेनोवेशन का काम है वो करवा सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं और जगह जगह उल्टी रथ यात्राएं शुरू हो जाएगी। इसी बीच शिव आराधना का विशेष महीना भी आ रहा है, सावन का महीना, और विष्णु भगवान की आराधना करके रोज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि भी करना चाहिए। भगवत पुराण का पाठ करना चाहिए। आपको हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। इस समय आप चाहें तो शिव पुराण हो, जितने भी वेद पुराण हो, उनका पठन कीजिए। और कुछ काम है जो आपको करने से बचना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, दही का परहेज करना, पलंग पर सोना, कहते पति पत्नी को संग भी नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना, मांस खाना, शहद, मूली, बैंगन, इनका सेवन वर्जित बताया गया है। सुबह जल्दी उठना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहन करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस जो 4 माह, इनमें पीले फूलों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। देखा जाए तो सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है और केवल सत्य बोलना चाहिए। इससे आपके अंदर आध्यात्मिक प्रकाश भी नजर आता है। निद्रा काल का मौसम है और कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और इसीलिए एक स्थान पर रहकर जो भी साधु संत तपस्वी हुआ करते थे, वो तप, साधना, स्वाध्याय और प्रवचन करते थे। ब्रज की यात्रा की जा सकती है। इन महीनों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर इन महीनों में निवास करते हैं और आपका मेन मोटिव इस मंथ का यही होता है कि पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहें और ईश्वर की आराधना कर नकारात्मक शक्तियों को आप हटा सकते हैं। दोस्तों, पूरे ये जो चातुर्मास होता है, इसका मेन मोटिव ही यही होता है कि देव पूजन करके शुभ शक्तियों को आप जागृत रख सकते हैं। और आधुनिक युग में अगर मॉडर्न लोगों में जो लोग मानते हैं साइंस के लिए, तो आपको बता दूं, वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चातुर्मास में विविध प्रकार के कीटाणु और सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, जल की बहुलता होती है, सूर्य का तेज भूमि पर अति अल्प होना प्राप्त हो पाता है। इसलिए छोटे छोटे जो उपाय बताए गए हैं शुभ शक्तियों को अपने अंदर जागृत करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को छीन करने के लिए, ये जो 4 महीने में छोटे छोटे काम हैं, ये जैसे भी बोला जाए आपको करते रहना चाहिए। इस विषय में जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, किस देवता का पूजन करना चाहिए, तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे और उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था।
उनके राज्य में प्रजा बहुत अच्छी थी, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, और इस बात से वो भी अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए और इस दुर्भिक्ष से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम हो गए और जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मांधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। और राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ, और सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर वन की तरफ चले गए और अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में राजा घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अंत में विचरण करते करते अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उतरकर राजा ने घोड़े से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया मुनि को, और ऋषिवर ने भी आशीर्वचन उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत ही दुखी है और राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता चल सका है। महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी यह दुर्भिक्ष दृश्य को देख रहा हूँ। ऐसा किस कारण हो रहा है? कृपया इसका समाधान कीजिए, और आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। आप ही मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा, और दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने तब बतलाया, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए, राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। राजा के व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, और इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, व्रती के सारे पाप नष्ट होते हैं, और यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल की प्राप्ति होती है। इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को जरूर करना चाहिए।
इस प्रकार से कथा संपूर्ण हुई और श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला व्रत है, अतः सभी करें और इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों इस बार ये खास व्रत देवशयनी एकादशी है और बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। ब्रह्म योग और शुक्ल पक्ष में आ रही है और शुक्ल योग में आ रही है। रवि योग भी है रात को 8:30 बजे तक। इसके बाद राज योग रहेगा शाम को 7:15 बजे से लेकर 8:32 तक। अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में भगवान विष्णु शयन करते हैं और अनुराधा नक्षत्र जो है वो 19 जुलाई को ही शुरू हो जाएगी 10:26 तक। जो भी एकादशी के दिन 20 जुलाई को रात को 8:32 तक रहने वाली है, फिर ब्रह्म योग बन जाएगा। जो भी आप काम करेंगे इस योग में ये बहुत ही फलदायक होता है। देवशयनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 जुलाई को 9:59 पर और समाप्ति होगी 20 जुलाई को 7:17 पर शाम को। जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 21 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे सुबह 5:36 से लेकर 8:21 तक। दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन जब देव उठेंगे वो सीधा 14 नवंबर को 14 नवंबर को जो चिल्ड्रंस डे होगा उस दिन देव उठनी एकादशी रहेगी। उस दिन से देव उठेंगे और फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवशयनी एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमेशा कहती हूँ सुबह जल्दी उठें और फिर अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें और घर की साफ सफाई, मुख्य द्वार की सफाई करके वहाँ पे हल्दी के जल का छिड़काव करें। अपने मुख्य द्वार को सजाएं तोरण आदि से, स्वस्तिक चिन्ह से, सुंदर रंगोली से सजाइए। फिर स्नान करें। स्नान करके आपको शुद्ध जल से, गंगा जल, काले तिल आदि से स्नान करना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र पहने और फिर अपने पूजा घर की सफाई करें। पूजा घर में सफाई करके पूरे घर में पवित्र जल, गंगा जल, गौमूत्र आदि का छिड़काव कीजिए और पूजा स्थल पर फिर आप प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान की चाहे फोटो हो, चाहे सोने चांदी तांबे पीतल की मूर्ति हो, उसकी स्थापना करिए। षोडशोपचार पूजन करें। केले के वृक्ष की पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पीताम्बर धारी कराना चाहिए और श्रृंगार आदि करके पीले रंग की चीज़ों का भोग आदि लगाइए। इसके बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करके प्रसाद का वितरण कीजिए और फिर सब कुछ होने के बाद लास्ट में आप एक पलंग ले लीजिए छोटा सा। आपकी इच्छा हो तो आप या भाव भी कर सकते मन में कि आपने भगवान को शयन करा दिया, मानसिक भी भाव कर सकते और रियल में भी आप कोई पलंग ले करके उसके ऊपर सफ़ेद चादर से ढककर गद्दा तकिया लगा करके भगवान विष्णु को सुला देना चाहिए। आपको इस प्रकार से सुलाने का भाव करके कहिए कि हे प्रभु अब आप आराम कीजिए, सो जाइए और 4 महीने अब भोलेनाथ को सृष्टि का भार संभालने दीजिए और इन 4 महीनों के लिए आप अपनी रुचि या अभीष्ट के अनुसार कोई भी पदार्थ का त्याग और ग्रहण भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगले 4 महीने तक मैं तेल का त्याग करता हूँ, मीठे तेल का। अगले 4 महीने तक मैं झूठ बोलना बंद कर सकता हूँ। कोई भी आपको इस दिन प्रण करना चाहिए और इस प्रकार से आप देह शुद्धि, जैसे देह शुद्धि के लिए, सुंदरता के लिए आप पंचगव्य को आप अगले 4 महीने तक पंचगव्य का सेवन करेंगे। आप ये भी प्रण कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रण भी कर सकते हैं। वंश वृद्धि के लिए दूध का सेवन करेंगे, ये भी आप प्रण कर सकते हैं। सर्वकल पुण्य प्राप्ति के लिए आप एक मुक्त होकर के नक्त व्रत होकर अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का भी व्रत ग्रहण कर सकते हैं। आप मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें। दीर्घ आयु अथवा पुत्र पौत्र आदि के लिए तेल का त्याग करें। शत्रु नाश के लिए कड़वे तेल का त्याग करें। सौभाग्य के लिए मीठे जल का त्याग करें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग करें। पलंग पर सोना, पति पत्नी का संग करना, झूठ बोलना, मांस मदिरा का सेवन, शहद खाना, दूसरे का दिया हुआ भोजन करना, दही भात आदि का भोजन करना, मूली हुआ, पटल हुआ, बैंगन हुआ, इस प्रकार से चीज़ों का त्याग है। मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ों का सेवन आपको इन चातुर्मास में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से देवशयनी एकादशी का व्रत कीजिए। व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है, वो आप सुनाएं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने हैं। तो कनेक्टेड रहिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से
इसे ज़रूर शेयर करें। कुछ करेंगे नहीं करेंगे, कम से कम व्रत की कथा हम सुनाए, ये भी हमें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति कराता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की।